यदि हम मत्ती और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 17वीं आयत को देखें, मत्ती 3 और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 17वीं आयत को देखें, तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार जो सुसमाचार का प्रचार करा, तो ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की शुरुआत है, और उसके शुरुआत में ही जो कि लिखा गया है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज जो है संसार के अंदर हर एक व्यक्ति जो इस संसार के अंदर पैदा हुआ है, और बाइबल कहती है कि उसके निकट स्वर्ग का राज्य आ गया है। और बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज्य जो है हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु वो हमारे निकट है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं, जब हम पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, छुटकारे को प्राप्त करते हैं, मानो कि हम जो है स्वर्ग के राज्य के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। आमीन। तो यहाँ पर जो वचन कह रहा है कि मन फिराओ, आज जो है प्रभु यीशु मसीह संसार के हर एक व्यक्ति से कहता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। आज जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने पापों से पश्चाताप करे, अपनी गलतियों को मान ले, और जरूरी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो है शुद्ध हो जाए, और जरूरी है कि वो उसके राज्य के अंदर प्रवेश करे। यदि हम यूहन्ना 3 और उसकी पहली आयत को हम देखें, यूहन्ना 3 उसकी पहले आयत को हम देखें, बहुत ही खूबसूरत एक वर्णन है निकोदेमुस और प्रभु यीशु मसीह के बीच का। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, एक नामी व्यक्ति था, एक धार्मिक व्यक्ति था। बाइबल कहती है यहाँ पर वो तो सरदार था यहूदियों का, और बाइबल कहती है कि दूसरी आयत में कि उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रात के समय छिप करके आया हूँ। उसके हृदय के अंदर एक प्रश्न था, और जो प्रभु यीशु मसीह से वो पूछना चाहता था, इसलिए बाइबल कहती है वो रात के समय में यीशु के पास आकर कहने लगा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यानी निकोदेमुस कह रहा है प्रभु यीशु मसीह से कि जो चिन्ह और चमत्कार तू दिखाता है, हम देखते प्रभु यीशु मसीह जो है अंधों को आंखें देखता था, लंगड़ों को चलाता था, मुर्दों को जिलाता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, भूखों को भोजन खिलाता था। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर आया, तो वो समय जो था वो चिन्ह और चमत्कारों से भर गया था। परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो रही थी, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी इस जगत के अंदर आ गया था, और अद्भुत काम होते थे, और लोग जो है आश्चर्यचकित होते थे। और जो धर्म के बड़े गुरु थे, जो फरीसी थे, जो सदूकी थे, जो सरदार थे, जिनके अधिकार में सारे धर्म के जो अधिकार थे, वो भी आश्चर्यचकित होने लगे। और यहाँ पर उनमें से जो निकोदेमुस था, जो सरदार था, वो रात के समय आकर पूछ रहा है, यदि परमेश्वर जो है जो तेरे साथ ना हो तो तू इन चिन्ह और चमत्कारों को नहीं दिखा सकता। कोई भी व्यक्ति जो है, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के अंदर किए, जो आश्चर्यक्रम उसने किए, किसी भी व्यक्ति ने इस संसार के अंदर नहीं किए, और यदि हुए हैं तो उनके द्वारा हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और जीवन को प्राप्त करा, जिन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करा, जिसने पवित्र वरदानों को प्राप्त करा, वे भी यीशु के नाम से उन चिन्हों चमत्कारों को करते हैं। बिना यीशु के नाम से वे चिन्ह और चमत्कार को कर ही नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ के वो इन कार्य को कर ही नहीं सकते। और हम यहाँ देखते कि निकोदेमुस जो है वो यीशु मसीह से प्रश्न कर रहा है कि प्रभु, जो काम तो कर रहा है, अब बताइए मुझे कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के अंदर किए, किस व्यक्ति ने किए? किसी ने भी नहीं किए। मैंने तो आज तक नहीं सुना है, मैंने किसी पुस्तक के अंदर भी नहीं पढ़ा है, या किसी धर्मशास्त्र के अंदर भी नहीं पढ़ा कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, जो है उन्होंने किए हैं। केवल पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र के अंदर वो काम लिखे हुए हैं
जो प्रभु यीशु मसीह ने किए और उसके बाद में उसके जो है चेलों ने किए, उसके फॉलोवर्स ने किए और उसके बाद में उन लोगों ने किए जो उसके ऊपर अब तक विश्वास कर रहे हैं। और वे काम जो है एक के बाद होते ही चले जा रहे हैं और होते ही चले जाएंगे जब तक कि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए संसार के अंदर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है निकोदेमुस का एक प्रश्न है। आज यदि आप इस पेज पर आए हैं, आप कोई सी भी जाति और धर्म के क्यों ना हो, क्या आपके अंदर एक क्वेश्चन नहीं उठता है इस बात का कि जो काम यीशु मसीह ने किए हैं पवित्र बाइबल के अंदर, क्या किसी ने किए हैं ऐसे काम? और कौन कर सकता है इन कामों को? केवल परमेश्वर का पुत्र कर सकता है, केवल परमेश्वर ही कर सकता है, या केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, जिसके अंदर उसका पवित्र आत्मा वास करता है। तो यहाँ पर जो है निकोदेमुस जो है उसके अंदर एक प्रश्न है कि हे प्रभु, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू इन चिन्हों को, इन चमत्कारों को नहीं कर सकता है। तीसरी आयत में लिखा हुआ यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी यही बात कह रहा है। यदि हमारे अंदर क्वेश्चन है यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नए सिरे से न जन्मे, नए सिरे से न जन्मे, क्या है ये नए सिरे से जन्म होना? आज सारे संसार में हम देखते हैं पाप और गुनाह है। मनुष्य बिना जाने अनजाने में पाप ही पाप करता चला जा रहा है और वो जानता भी नहीं कि वो पाप कर रहा है। और शैतान ने जो है मनुष्य की आंखें अंधी कर दी है। वो देखते हुए भी नहीं देखता है और सुनते हुए भी नहीं सुनता है। उसके मस्तिष्क के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और उसका जो हृदय है, शैतान ने पत्थर का हृदय करा। पत्थर का हृदय आज मनुष्य का हुआ, इसलिए वो पाप पर पाप करता चला जा रहा है, पाप पर पाप करता चला जा रहा है। और यीशु मसीह जो है आज इस पद के अंदर, इस वचनों के अंदर जो है निकोदेमुस को जो कह रहा है कि यदि कोई मनुष्य जो है नए सिरे से न जन्मे। बाइबल कहती है कि नए सिरे से जन्म लेना क्या है? यीशु मसीह जगत के अंदर आया, उसने सारे मानव जाति के जो है पापों को अपने ऊपर उठाया और बाइबल कहती है कि वो हमारा प्रायश्चित बन के उसने जो है बलिदान दिया, हमारे पापों की कीमत को चुकाया, हमारे पापों के दंड को भोगा और जो है उस क्रूस पे जो है मर करके वो जी उठा और स्वर्ग चला गया और वो फिर से आने वाला है। तो यीशु मसीह ने उस मानव जाति के उस प्रायश्चित के काम को जो है पूरा किया और बाइबल कहती यूहन्ना 3:16 के अंदर जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आज संसार के सामने जो है प्रभु यीशु मसीह है, उसका बलिदान है, उसका लहू है। जरूरी है हर एक इंसान को जो है अपने पापों को मान करके और जो पश्चाताप करना है और जो है नए सिरे से जन्म लेना, क्या पाप के लिए मर करके और परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जीना, यही तो है नए सिरे से जन्म लेना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यदि कोई जो है जो नए सिरे से न जन्मे, फिर से न जन्म ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, देख ही नहीं सकता है। अगर हमने जो है यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, पापों की क्षमा को नहीं पाया, हम देख नहीं पाएंगे परमेश्वर के राज्य। क्या हो रहा परमेश्वर के राज्य में? हम केवल शैतान के राज्य को देखेंगे। और यहाँ पर उसने हत्या कर दी, यहाँ पर जो है चोरी हो गई, यहाँ पर जो है मृत्यु हो गई, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया। सारा संसार जो है जो घबराया हुआ, डरा हुआ है, भयभीत हुआ है, क्योंकि जो है उसकी आंखें अंधी और केवल वो बुरी बुरी बातों को सुन रहा है। जो है गलत गलत जो लोग पाप और गुनाह कर रहे हैं उनके खबरों को पढ़ रहा है और सुन रहा है और जो है वो डरा हुआ है। इसलिए वो जो है परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं पा रहा है, केवल वो जो है शैतान के राज्य को देख रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है यीशु मसीह उससे कह रहा है कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नए सिरे से क्या है? पाप के लिए हमें मर जाना है, हमें जो है पश्चाताप करना है। यीशु मसीह जो है केवल वही एक लौता परमेश्वर का पुत्र जो है उस जगत में भेजा गया जिसके द्वारा पापों की क्षमा, उद्धार और जीवन है। बाइबल कहती है हमें और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम जीवन और उद्धार को प्राप्त करें। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे हमें कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है
केवल एक ही नाम हमको दिया गया, वो यीशु मसीह का नाम दिया गया है, और सारे जगत को उस यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो है उद्धार को पाना है, पापों की क्षमा को प्राप्त करना है। और जब वो ऐसा करता है, जब वो पश्चाताप करता है, जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब वो उसके पाप यीशु के लहू से धुल जाते हैं, तो मानो वो एक नए जन्म को वो ले रहा है। यीशु मसीह वैसे कह रहा है, जब तक जो है तू नए सिरे से ना जन्मे। एक नया जीवन क्या है, नए सिरे से जन्म क्या है? हम एक तरफ जा रहे हैं, और जब जहां वह गुनाह और पाप है, शैतान है, दलदल है और अंधकार है, और जब हम पश्चाताप करते हैं, हम दूसरे तरफ मुंह कर लेते हैं। अब हम इधर को जा रहे हैं। अब वो संसारिक बातें, संसारिक पाप और दुष्टता, वो सब हमने छोड़ दी है। अब हम एक नए जीवन को जो हम जीने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह कहता है, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जब आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, मैं आपसे कहूंगी, आप किसी घड़ी पश्चाताप करिए। यदि आप मसीह होकर भी पाप पे पाप कर रहे हैं, पश्चाताप करिए। आज प्रभु यीशु मसीह जो हमको वार्निंग देता है, नए सिरे से हमें जन्म देना, नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएंगे। और यहाँ पर जो है निकोदेमुस पूछता है प्रभु यीशु मसीह से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। यहाँ पर एक संसारिक जो है जो सोच है निकोदेमुस की, अरे हे प्रभु यीशु, कैसे एक मनुष्य जो बूढ़ा हो गया है, वो माता के गर्भ से जन्म ले चुका था, वो कैसे वापस जन्म ले सकता है। और यहाँ पर यीशु मसीह जो है कह रहे हैं 5वीं आयत में कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच, सत्य है यीशु मसीह, सत्य और जीवन है, वो सच्चाई है इस जगत की, वो परमेश्वर का सत्य है। जो शैतान ने मनुष्य जाति को झूठ बोल बोल करके जो है परमेश्वर की उपस्थिति से वो ले गया, मृत्यु की ओर ले गया है। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य जो है मृत्यु की ओर ही जा रहा है। एक के बाद एक जो है तकलीफें, समस्याएं चली आ रही है, एक के बाद एक वायरस आ रहे हैं, और एक वायरस से बढ़ करके दूसरा वायरस आ रहा है। सारा संसार मानो मृत्यु के वश में चला गया है। और यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या वो पूछ रहा है कि अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता। दो बातें यहाँ पर, वो देख नहीं सकता जब तक वो मन नहीं फिर आएगा, पश्चाताप नहीं करेगा। दूसरी बात है, जब वो जल और आत्मा से न जन्मे तो वो जो है उस राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। किसी चीज को देखना और उसके अंदर प्रवेश करना, प्रवेश करने के लिए जो हमें जो है कीमत चुकानी पड़ती है, प्रवेश करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है किसी स्थान पे, और वो तो स्वर्ग का राज्य है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे, पवित्र आत्मा से नहीं जन्मोगे, जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाओगे, और जो है तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है कि आप जो है परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि बाइबल कहती है थोड़ा समय रह गया है, बहुत थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया, देर नहीं करेगा यीशु मसीह। आज संसार के सामने जो है जो उसने मार्ग को खोल के रखा है, एक मार्ग है जो संसार का है और एक मार्ग है जो स्वर्ग का मार्ग है। एक जो स्वर्ग का मार्ग है वो स्वर्ग की ओर ले जा रहा है, एक संसार का मार्ग है जो चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है। और जो सकरा मार्ग है थोड़ा कठिन है, परंतु वो हमको जो है वो जीवन की ओर, अनंत जीवन की ओर ले जा रहा है। परंतु एक मार्ग है जो चौड़ा है, वो हमको जो है नरक की ओर ले जा रहा है, शैतान के साथ में, शैतान के उस नरक की ओर हमको लेकर के जा रहा है। हमें जो इन दिनों में सोचना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इतना सब देखने के बाद में क्या हम फिर भी अभी तक ही ऐसे ही बैठे हुए हैं, या अभी तक अपने ही धुन में पाए जाते हैं, या अभी तक अपने ही मन की अभिलाषाओं को हम पूरा करने में लगे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्म ले, तब तक वो जो है स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि 6वें आयत में लिखा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। आमीन। अभी आप शरीर से जन्मे हैं, क्या आप आत्मा से जन्मे? आप क्या यीशु मसीह के द्वारा जन्म लिया आपने? ये प्रश्न है आपके सामने। क्या लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यदि हम आत्मा से जन्मे हैं तो हम आत्मिक हैं, हम स्वर्गीय हैं। परंतु यदि हम शरीर से जन्मे, अपने माता के गर्भ से जन्म के हम पाप पे पाप कर रहे हैं, तो हम शरीर है।
और बाइबल कहती है वो शरीर जो है नाशवान है और एक दिन ये मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और आत्मा जो है परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जाएगी और हमें हमारे जो है कामों का जो है लेखा जोखा होगा, हमारा जो है न्याय किया जाएगा कि हम इधर जाएं, स्वर्ग में जाए या नरक के अंदर जाए। यदि हम शैतान के साथ में खेल रहे हैं, शैतान के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, तो हम जो है निश्चय जो है शैतान के साथ उस नरक में जाएंगे। तो शैतान की और उसके दूतों को तैयार करा। तो आज यदि हमने अपने जीवन को बदल लिया है, पछताव कर लिया है, तो 100% हम यीशु के साथ में स्वर्ग के अंदर होंगे, उस आनंद और खुशियों के जो है जगह पर हम पाए जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है एक नए जन्म के बारे में, एक नई शुरुआत के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। तू स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकेगा यदि तू जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा, पवित्र आत्मा से के द्वारा तो अभिषेक और सामर्थ को नहीं प्राप्त करेगा। अगर पवित्र आत्मा तेरे अंदर नहीं आएगा तो तू स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आप प्रश्न कर सकते हैं कि ये कौन सी बात है कि हम पवित्र आत्मा के बिना प्रवेश नहीं करेंगे। आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जीवन के अंदर जो है कई जो है पहाड़ और जो है घाटियां और समस्याएं, तकलीफें और पाप और गुनाह हमारे चारों दिशाओं में हमें दिखाई देते हैं। हम जहाँ देखते हैं वहीं पर अंधकार है, हम जहाँ देखते हैं वहीं मृत्यु है, हम जहाँ देखते हैं वहीं पाप है, शैतानिक बातें हैं, संसारिक बातें हैं। तो यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो वो हमें सामर्थ देता है, ओवरकमर की आत्मा हमें देता, हमें ओवरकमर करता, हमें सामर्थ देता उन सब से बचने के लिए और जो है एक सिद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए वो हमको जो है हमारी अगुवाई करता है और जो है हमारी सहायता करता है और जो है हमें जो है परमेश्वर के जो है निकट लेकर के जाता है और जो है हम एक दिन जो है स्वर्ग में जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो है हम जो है निवास करेंगे और जो है आनंद ही आनंद और खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। तो यहाँ पर स्वर्ग का राज्य है और एक जो है धरती का राज्य है, पृथ्वी का राज्य है। यदि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को देखें, हम यीशु मसीह के आने के पहले जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी। आइए हम उनकी गवाही को आज हम देखेंगे कि यूहन्ना 3 और उसकी 27 आयत को भी हम देखेंगे। यूहन्ना 3 और उसकी 27 आयत को हम देखें तो यहाँ पर जो है बाइबल कहती है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो है वो मार्ग को जो है तैयार करने के लिए आया था। यहाँ पर उसके बारे में मरकुस 1 और 2 में लिखा हुआ है कि जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। प्रभु का मार्ग, यीशु का मार्ग को तैयार करने के लिए आया। और हम देखते हैं यूहन्ना ने भी जो यही कहा, मन फिराओ, मन फिराओ। आमीन। यीशु मसीह भी जो अपने सुसमाचार का प्रचार कर रहा है तो कह रहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। यूहन्ना भी यही बात को कह रहा है और वो उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया था। और यह हम यूहन्ना 3 और उसकी 27 आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना ने जो है जब उसके चेले उसके पास आए और कहने लगे हे गुरु यीशु मसीह भी तो है जो है बपतिस्मा दे रहा है, प्रचार कर रहा है और तू भी जो है बपतिस्मा दे रहा है और प्रचार कर रहा है। तो वे कंफ्यूज थे कि कौन बड़ा है, यीशु मसीह बड़ा है कि यूहन्ना जो है बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यूहन्ना जो है उनसे कह रहा है या यूहन्ना जो है एक गवाही दे रहा है प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना ने जो है उनको उत्तर दिया कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। आमीन। जब तक किसी मनुष्य को स्वर्ग से नहीं दिया जाए तो बाइबल कहती है तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। संसार में वो सब कुछ पा सकता, संसारिक बातें पा सकता, संसारिक पद पा सकता है, संसारिक वैभव प्राप्त कर सकता है और संसारिक खुशियां वो प्राप्त कर सकता है, संसारिक नाम को वो प्राप्त कर सकता है, परंतु जो स्वर्ग की ओर से आता वो उत्तम है। तो यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात यीशु मसीह जो है स्वर्ग से आया। आमीन। वो इस धरती का नहीं था, वो परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत के अंदर आया वो स्वर्गीय है। यीशु मसीह जो स्वर्गीय है और उसका जन्म जो है स्वर्गीय है। कुमारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है। वो मनुष्य का देह तो उसने धारण करा परंतु वो स्वर्गीय है। और बाइबल यहाँ पर कहती है, यूहन्ना यहाँ कह रहा है जब तक उसको मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए वो कुछ भी नहीं कर सकता।
प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो स्वर्ग से उसे प्राप्त था। वो अधिकार, वो सामर्थ्य, वो महिमा स्वर्ग से उसे प्राप्त थी। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, आप उसके बुलाए हुए हैं और उसके मार्गों पे चल रहे, जो कुछ भी आपको वो प्रभु दे रहा है वो स्वर्ग से आपको दे रहा है। आपके ऊपर स्वर्गीय अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा की बुलाहट है, पवित्र आत्मा के वरदान है, वो सारे स्वर्गीय हैं। और उनकी तुलना हम जो इस संसार के वैभव, संसार की खुशियों से, सांसारिक बातों से हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि वो तो उसको तो स्वर्ग से सब कुछ मिला है। वो जब तक मनुष्य को स्वर्ग से जो है प्राप्त ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं पा सकता है। आज मुझे और आपको जरूरी है कि हम स्वर्ग से प्राप्त करें। अभी हमने बहुत सांसारिक चीजों को प्राप्त कर लिया, एजुकेशन को प्राप्त कर लिया, हमने जॉब को प्राप्त कर लिया, हमने धन संपत्ति को प्राप्त कर लिया, हमने घरों को प्राप्त कर लिया, सब चीजों को प्राप्त करा है, परंतु स्वर्ग से हमने क्या प्राप्त करा? आज का ये प्रश्न मेरे और आपके लिए, हमने स्वर्ग से हमें क्या मिला? क्या हम इस लायक है कि हम स्वर्ग जाएंगे? क्या हम इस लायक हैं? हमें प्रार्थना करना है, यीशु से पूछना है, हमने अपने परमेश्वर से पूछना, जिसने हमको बनाया, धरती के अंदर भेजा है, क्या हमने स्वर्ग से कुछ पाया है आज तक? और आगे लिखा हुआ है 28वीं आयत में, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो। यहाँ पर यूहन्ना उनसे कह रहा है, मैंने कहा है कि मैं मसीह नहीं हूँ। वो कह रहा मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उसके पहले जो है मार्ग तैयार करने वाला हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह नहीं हूँ। उसने कहा कि मैंने तुमसे पहले कह दिया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तो आप ही गवाही थे कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। और 29वीं आयत में बहुत खूबसूरत है, वो यहाँ लिखा हुआ है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। आमीन। यदि किसी का विवाह हो रहा है तो जिस पुरुष ने जिस स्त्री को चुना है तो वह जो है दुल्हा है, और जिसकी होने वाली जो पत्नी है वो दुल्हन है। वो जब एक शादी हो रही है तो हर कोई दूल्हा दुल्हन नहीं होते, परंतु जो निर्धारित जिसका विवाह हो रहा है वही दूल्हा होता है और वही दुल्हन होती है, मतलब विवाह होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। अर्थात ये सारा संसार में जो यीशु मसीह पे विश्वास करते, जिन्होंने अपना जीवन उसे दिया है, बाइबल कहती है वो उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी बाट जोड़ रहे हैं कि वो आने वाला है। आमीन। क्या आप तैयार हैं उस यीशु से मुलाकात करने के लिए? क्या वो आपका दूल्हा है? क्या आज आप कह सकते हैं कि मैं उसकी दुल्हन हूँ? क्या आपने जो है अपने जीवन को जो है तैयार कर लिया है उससे मुलाकात करने के लिए? जब एक दुल्हन जब शादी होने लगती तो वो कैसे अपने आप की तैयारी करती है? वो अपने जीवन को तैयार करती है, अपने शरीर को जो है उस खूबसूरत बनाती है, वो अपने जो है दहेज को तैयार करती है, अपना सब कुछ जो है वो तैयार करती है। जब मैं जाऊंगी अपने दूल्हे के साथ में तो मैं उसके योग्य ठहरूं। तो क्या आपने जो है अपने आप को जो है इस योग्य ठहराया है कि नहीं ठहराया है? यदि हम प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 7वीं आयत को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमना कौन है? वो स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। पहले वो मेमना बनकर आया, हालेलुया, हमारे गुनाह और पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया। यूहन्ना ने उसकी गवाही दी कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा करके ले जाता है, वो मेमना बन करके आया, परमेश्वर का मेमना बन करके आया। अपना लहू उसने बहाया ताकि उसकी दुल्हन जो है साफ और सुथरी हो जाए। आमीन। क्या आप उसके लहू से धोए गए हैं? यदि आप सोच रहे हैं कि मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूँ और यीशु मसीह लेने आ रहा हूँ, क्या आपने अपने वस्त्रों को धो लिया है? उसके लहू से अपने जीवन को धो लिया है? उन बातों को आपने अपने जीवन से हटा दिया है जो संसारिक है, जो इस पृथ्वी के हैं? अगर नहीं तो मैं आपसे आज की सुबह कहूंगी कि अपने आप को तैयार करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है क्योंकि मेमने का विवाह आ गया है, इस मेमने ने अपना लहू बहाया, अब वो दुल्हा बन करके आ रहा है। आमीन। विवाह के अंदर आने वाला है वो। करोड़ों स्वर्गदूत जो है गाजे बाजे बजाते हुए, आराधना करते हुए, वो खूबसूरत वो लहमा होगा। बहुत से लोगों ने जो ऐसी फोटोएं तैयार भी कर ली है अपनी कल्पना में सोच करके कि यीशु मसीह ऐसा आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। आमीन। एक दूल्हे के समान आएगा, बादशाह के समान आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या आपने अपने आप को तैयार कर लिया? क्या मैंने अपने आप को तैयार कर लिया कि आज भी मैं संसारिक बातों में फंसी हुई हूँ?
या मैं आज भी अपने ही अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए पाप और गुनाह के दलदल में फंसी हुई हूँ? क्या मैंने अपने आप को तैयार कर लिया? हर एक अपने आप से पूछे कि मैं यदि यीशु मसीह की दुल्हन हूँ और वो मेरा दूल्हा है, तो मैंने क्या अपने आप को तैयार करा है कि नहीं करा है? मैंने तैयारी करी है कि नहीं? अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, तैयारी कर लीजिए। छोड़ दीजिए उन गुनाहों को, उन पापों को, उन शैतानी बातों को, अंधकार की शक्तियों से अपने मन को फिरा लो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो है नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, नए सिरे से हमें जो है जन्म लेना है। और यहाँ पर लिखा हुआ 8वीं आयत में, और उसको क्या दिया गया? उसको जो है शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है। शुद्ध, पवित्र, चमकदार, और लिखा महीन मलमल पहनने को दिया है, अधिकार दिया गया है उसको, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के। आज जो एक संसारी दुल्हन जो है कई प्रकार की ड्रेस जो खरीदती है, डिनर पे ये ड्रेस पहनूंगी, शादी के समय ये ड्रेस पहनूंगी, चर्च में ये पहनूंगी, जब मेरा विदाई होगी तब ये पहनूंगी, उसके बाद में जब मैं घूमने फिरने जाऊंगी तब ये पहनूंगी। तो आज यदि आप यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में तैयारी कर रहे हैं, बाइबल कहती है कि हम अपने आप को जांचे, अपने आप को मेमने के पहले तो हम स्नान करें, उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो जाएं। हर एक गंदगी, हर एक पाप और गुनाह हमारे जीवन से निकलना जरूरी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसे शुद्ध और चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह हमें अधिकार देता है कि हम जो है उसके लहू से धुलने के बाद में वो चमकदार वस्त्र पहन ले, वो धार्मिकता के वस्त्र पहन ले, उन धार्मिक कामों को हम पूरा करें, परमेश्वर की योजनाओं को हम पूरा करें। हालेलुया, ये है तैयारी। यीशु मसीह से जो है मुलाकात करने के दुल्हन के रूप में जो है हम तैयार हो जाएं। और हम एक दृष्टांत को हम पढ़ते हैं जो पाया जाता है मत्ती और उसका 25वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम देखें, बहुत सुंदर। यहाँ पर 5 बुद्धिमान कुंवारे हैं और 5 जो मूर्ख हैं। बुद्धिमानों ने तो अपने जो है कुपियों में तेल लिया और उनकी मशाले ली और तेल भी लिया और उनकी मशाले जो है जल रही थी, परंतु जो बाइबल कहती मूर्खों ने क्या करा? तेल नहीं लिया। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं मूर्ख कुमारियों के समान, वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। भले वो चाहे संसार में अपने आप को कितना ही बुद्धिमान बना ले, चाहे बड़े बड़े पदों पे चले जाए, चाहे कोई उनका सामना न कर सके इस जगत के अंदर, परंतु वो परमेश्वर की दृष्टि के अंदर मूर्ख हैं। उन 5 मूर्ख कुमारियों के समान हैं जो सब कुछ देखते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं करा। उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के पास जब उन्होंने कुप्पियों में तेल लिया था, उन्होंने नहीं पूछा कि तेरे कुप्पियों में क्या है। अगर वो पूछती कि तुम्हारी कुप्पियों में क्या है और तो वो कहते तेल भर लो, तो शायद वो जाकर के बाजार से तेल लेकर के आ जाती। परंतु बाइबल कहती कि वो तो निश्चिंत थी क्योंकि वो मूर्ख थी। आज बहुत से लोग निश्चिंतता का जीवन दे, वो ये सोच रहे हैं कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, अब मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, अब मैं जो है ये पार्टियां करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। आज भी लोगों की सोच जो ऐसी है, उन 5 मूर्ख कुमारियों के समान। आज भी वो संसारिकता को लेकर बैठे हुए हैं कि हम ये काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भूल में हैं। आप बाइबल को पढ़ लीजिए, आप कौन सी जगह पर आ गए, किस समय में आप पाए जाते हैं। कुछ भी नहीं बचा है, अब केवल यही बचा है कि यीशु मसीह आएगा, अपनी दुल्हन को लेकर के जाएगा। संसार के अंदर जो संकट और विपदाएं और बीमारियां और नाना प्रकार की प्रकृति की विपदाएं होने वाली, आप नहीं जानते। अगर बाइबल को आप नहीं पढ़ते इसलिए आप नहीं जानते, जो पढ़ते हैं उनको मालूम है कि हम कौन से समय से जो है गुजर रहे हैं। तो इन 5 मूर्ख कुमारियों ने निश्चिंतता के साथ में उन कुप्पियों को देखने के बाद भी पूछा तक नहीं कि उसमें क्या रखा हुआ है। आज बहुत से लोग जो है आत्मिक जीवन में गिरे हुए हैं। वो दूसरों के आत्मिक जीवन को उठते हुए देखते खुश होते हैं। उनके प्रचार को सुन के कहते वाह क्या प्रचार करा। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वे चंगे भी हो जाते हैं और वापस फिर से वही जीवन को जीते जो संसारिक जीवन है। मैं आपको जो है अलर्ट करना चाहूंगी आज की सुबह, अगर आप उन 5 मूर्ख कुमारियों में से हैं जो निश्चिंतता का जीवन जी, आज ही प्रभु आपसे कहता है कि अपनी कुपियों में तेल भर ले, यीशु के लहू से शुद्ध हो जा। आज का प्रभु जो आपसे जो कह रहा है। तो यहाँ पर जो था, वे जो 5 बुद्धिमान कुमारें थी, वो दूल्हा आ गया। 5 बुद्धिमान के 5 मूर्ति थी।
और दूल्हा आ गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है जब ये मोल लेने को जा रही थी, क्या लेने जा रही थी? तेल। जब यीशु मसीह जो आ गया, जब दूल्हा आ गया, जब तेल लेने के लिए जा रहा, आप सोचिए, यदि आपको मालूम है कि मेहमान आने वाले हैं और आप जो आज आप दूध और शक्कर और चाय की पत्ती लेने जाएं, आप सोचिए उस जो है मेहमान के पर क्या गुजरेगी। और वो कहेगा इसको मालूम नहीं था कि मैं आने वाला हूं, अब मेरे सामने वो चाय की पत्ती और दूध और शक्कर लेने के जा रही है। मेरे प्रियो, उन लोगों का जो अभी तक निश्चित बैठे, यही हाल होने वाला है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दूल्हा पहुंचा। हालेलुया। वो जो तेल लेने के लिए जा रहे, दूल्हा पहुंचा। यीशु मसीह नहीं ठहरेगा, अभी ठहरा हुआ है। एक आत्मा बच जाए, एक भेड़ बच जाए, ये भी बच जाए, वो भी बच जाए। दिल से वो प्रार्थना कर रहा है। वो उसके, मैं क्या सोचती हूँ कि पूरा स्वर्ग जो है उसकी प्रार्थनाओं से जो गूंज रहा होगा। पिता कहता होगा बस हो गया, बहुत 2020 वर्ष बीत गए, मैंने अपने पुत्र को इस जगत के अंदर भेजा ताकि सारा संसार उद्धार को प्राप्त करे, पापों की क्षमा को, जीवन को प्राप्त करे। परंतु वो कहता होगा प्रभु पिता रुक जाइए, और एक वर्ष, और एक घंटा, और एक महीना। ये यीशु मसीह की जो आज प्रार्थना जो है संसार में के लोगों के कारण से गूंज रहे स्वर्ग के अंदर, इसलिए यीशु मसीह रुका हुआ है। बहुत से लोग मजाक करते हैं, ठट्टा करते हैं, कहाँ है उसके आने की बातें, कहाँ हैं? ये नहीं जानते कि वो जो बोल रहे हैं, जो ठट्टा कर रहे हैं, उन्हीं के लिए जो यीशु मसीह रुका हुआ है, उन्हीं के लिए रुका हुआ है वो। आमीन। तो यहाँ पे लिखा जब वो जो है जब दूल्हा आ गया, जब वे वो लेने गई तेल को, दूल्हा आ गया और लिखा हुआ है जो तैयार थी, जो तैयार थी। आमीन। हर घड़ी हमको तैयार रहना, जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में एक अद्भुत नजारा होने वाला। यीशु मसीह जो है हमारा दूल्हा आएगा। बाइबल कहती जो तैयार। मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं? हम अपने आप से पूछे, हम दूसरे को ना देखें। वो तो हम दूसरों को देखते, ये तैयार नहीं है, अरे ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, अरे ये ऐसा नहीं कर रहा है। और ये समय है कि हम अपने आप को जांचे, अपने आप को खोजे, अपने जीवन को चेक करें कि हम कहाँ गिरे हुए हैं, कहाँ से हम गलती कर रहे हैं। जो तैयार थी, यीशु मसीह आपको तैयार होने का बोल रहा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे तैयार हो जा, तेरा दूल्हा आ रहा है तुझे लेने के लिए। यहाँ पर लिखा कि जो तैयार थी, और यहाँ पर लिखा हुआ है उसके साथ विवाह के घर में चली। सोचिए, यीशु मसीह यदि आकर अपनी कलीसिया को लेकर के बादलों पर हमको लेके चला जाएगा, तब जो लोग जो मसीह कहलाते थे, जो अधूरे मसीह थे, जो परमेश्वर के वचन का इनकार करते थे, आधे वचन को मानते और आधे वचन को नहीं मानते थे, सोचिए उनकी दशा क्या होगी। ऐसे जो है वो रोएंगे, पछताव करेंगे। और मैं नहीं सोचती कि वो ठीक से रह पाएंगे, क्योंकि वो जानते हुए भी अनजान बन गए। उन्होंने वो समय के मूल्य को नहीं जाना। तो बाइबल कहती है हमें समय के मूल्य को जान ले, उस घड़ी को हम पहचान ले। बाइबल कहती है यहाँ पर, और लिखा हुआ है कि उसके बाद ये दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। आज तो वो द्वार खुला हुआ है। हम उस गीत को गाते, एक द्वार जो खुला हुआ, नित खुला है, हमेशा खुला रहता है। मैं आपसे कहती हूँ, आज वो द्वार, वो यीशु मसीह वो द्वार है, वो स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह, वो हमेशा खुला हुआ है। अभी जब तक वो नहीं आएगा, जब तक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए नहीं आएगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए नहीं आएगा, वो खुला हुआ है। जो वो आ जाएगा, अपनी दुल्हन को ले जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कहने लगे, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे हमारे लिए द्वार। यहाँ पे लिखा 12वीं आयत में उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता।
मैं तुम्हें नहीं जानता। आज तो यीशु मसीह हमको जानता है। आज वे कोई भी भेड़ को जानता कि वहां कहाँ भटक गई है, अब मैं इसके लिए क्या करूं। परंतु उस समय वो एक न्याय के समान आएगा। उस समय मैं तुमको नहीं जानता। जितने प्यार में लिखा हुआ है, इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते। तुम उस दिन को जानते ना उस घड़ी को जानते, उस क्षण को भी आप नहीं जानते। बाइबल कहती है जैसे पलक झपकती है, पलक झपकते ही प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उसकी कली से उठा ली जाएगी, करोड़ों स्वर्गदूत उस स्वर्ग में से उतरेंगे, बाइबल कहती है, और वो हमको ऊपर ले जाएंगे। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए जागते रहो। जागना क्या होता है? जब मनुष्य सो जाता है उसे मालूम नहीं पड़ता क्या हो रहा है। यदि एक मनुष्य सोया हुआ है और उसका दरवाजा, घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो कोई भी आकर के, चोर आकर के सब चीजें चुरा के ले जाएगा, उसको पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो गया है। निश्चिंतता का जीवन, बिना प्रार्थना का जीवन, बिना वचन का जीवन, बिना प्रभु यीशु मसीह का जीवन, अपवित्रता का जीवन, पाप और गुनाह का जीवन, शैतान से भरा हुआ जीवन, संसारिकता से भरा हुआ जीवन, वो जो है दर्शाता है कि हम जो है सोए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए जागते रहो कि तुम उस दिन को, तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस, मैं कहूँगी आपसे उस दिन को आप जान ले, और उसकी बाट जो है उस घड़ी के लिए आप तैयार रहें। हर पल आपको पवित्र रहना है, हर पल आपको यीशु के साथ चलना है, हर पल जो है आपको जो है उसके वचन को फॉलो करना है, हर पल जो है उससे अपने रिलेशन बना के रखना है। थोड़ा सा भी उससे रिलेशनशिप खंडित होना मतलब शैतान का के बंधन में फंसना और यीशु मसीह का इस जगत में आ जाना और अपनी कलीसिया को ले जाना। एक क्षण के अंदर भी ऐसा हो सकता है। आप सोचते होंगे चलो ये अभी मैं ये पाप कर लूं, उसके बाद में 1 घंटे बाद जाकर के मैं प्रार्थना करके और जो अपने पापों की क्षमा को जो प्राप्त हो। आप नहीं जानते क्या होने जा रहा है। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको प्रार्थना करने का भी समय न मिले। उस एक्सीडेंट के अंदर ही आप जो है ऊपर पहुंच जाए और आपका जजमेंट हो जाए। इसलिए प्रभु जो हमें सचेत करता है, इसलिए जागते रहो कि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जो है जानते हो। और यदि प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 17वीं आयत को हम देखें तो बहुत ही सुंदर जो है वचन है। यहाँ पर आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। यदि आप वास्तव में यीशु मसीह की दुल्हन है, यदि आप वास्तव में यीशु मसीह की दुल्हन है, तो आपकी प्रार्थना होगा प्रभु आ तेरी दुल्हन तैयार है, प्रभु मैं तैयार हूं तुझसे मुलाकात करने के लिए, आजा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आत्मा, पवित्र आत्मा और दुल्हन जो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को तैयार कर लिया, कलीसिया जो तैयार है, जिसने कि अपने जीवन को यीशु के लहू से धो लिया है, अपने गुनाहों को धो लिया है, और जिसने वो सुंदर मलमल वस्त्र जो है पहन लिए, वो धार्मिकता के वस्त्र जिसने पहन लिए हैं, वो पवित्र वस्त्र जो मलमल के हैं और जो है उसने पहन लिए हैं, वो तैयार है यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। और दोनों वहां कहते हैं कि आ प्रभु आजा। आमीन। क्या हमारी प्रार्थना है, हमारी पुकार है यीशु मसीह तू आजा। बहुत हो गया इस संसार के अंदर, बहुत कोरोना वायरस हो गया प्रभु, बहुत बेरोजगारी हो गई, बहुत आर्थिक संकट है प्रभु, बहुत समस्याएं हैं, बहुत गुनाह है, बहुत शैतानी काम है। यहाँ पर तू आजा। अगर आप वास्तव में यीशु मसीह की दुल्हन हैं और वास्तव में आप उसकी राह देख रही हैं, आपकी जो है हृदय की पुकार है कि यीशु मसीह तुम आजा। और आगे लिखा हुआ है और जो कोई चाहे, आमीन, जो कोई चाहे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और चाहे वो कोई भी देश का हो, कोई भी शहर का हो, कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पर लिखा हुआ है जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले ले, फ्री में ले ले। यीशु मसीह जो आज आपको जीवन जो है सेत में दे रहा, फ्री में दे रहा है, आमीन। कोई भी उसका पैसा नहीं। आज हम संसारिक बातों के लिए कितना पैसा लगाते हैं, कितना खर्च करते हैं,
चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे जॉब को पाना हो, चाहे चाहे कुछ भी प्रसिद्धि प्राप्त करना हो, कुछ भी करना हो, हम कितना पैसा यीशु मसीह हमको फ्री में दे रहा है, सेहत में दे रहा है, जीवन को दे रहा है। ऐसा जीवन जो पवित्रता का जीवन, एक मसीही जीवन, जो उसकी महिमा का जीवन वो आपको देना चाहते हैं। शांति और एक आनंद का जीवन, एक खुशियों का जीवन वो आपको देना चाहता है, और इसलिए उसने अपना लहू बहाया है, इसलिए उसने उस क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है, ताकि हम उस जीवन को प्राप्त करें। यहाँ पर जो यूहन्ना कह रहा है कि जिसकी दुल्हन है वही उसका जो है वो दूल्हा है। और आगे लिखा हुआ है कि परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। यूहन्ना ने उस काम को पूरा करा, वो उसने उसके लिए मार्ग तैयार करा। अब वो हर्षित हो रहा है कि वो आ गया। अब उसने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया है, उसने लोगों को बपतिस्मा देना भी शुरू कर दिया है। वो खुश हो रहा है, वो कह रहा है कि जिसकी जो है वो दुल्हन है, जो है उसका जो दूल्हा है, और वो हर्षित होता है और वो कहता है कि अब मेरा हर्ष जो है पूरा होगा। हम देखते हैं कि यूहन्ना को जो है उसका जो है हेरोदेस राजा ने उसको जो है कैद कर दिया था, उसने अपना बलिदान ही दे दिया, और जो है उसने अपने काम को पूरा करा उसने। मैं और आप क्या उसके काम को पूरा कर रहे हैं? उसके आगमन के पहले के काम को हम पूरा कर रहे हैं? आप क्या अपनी गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपको कैसे बचाया? क्या आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? उसके उद्धार और जीवन के बारे में बता रहे हैं? पापों की क्षमा के बारे में बता रहे हैं? क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जीवन को प्राप्त करें? यूहन्ना ने अपने काम को पूरा किया और वो हर्षित हो गया ये देख कर कि यीशु मसीह जो है सुसमाचार प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह जो है बपतिस्मा दे रहा है। आज जब हम उसके काम को पूरा करते हैं, वो हमसे खुश होगा, यीशु हमसे खुश होगा कि हम उसके लिए कार्य को कर रहे हैं। और लिखा हुआ है 30वीं आयत में, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमीन। वो बढ़े और मैं घटूं। आज हमारी प्रार्थना कैसी है? यीशु मसीह हमारे जीवन में बढ़ जाए और हम घट जाए, हम बिल्कुल छोटे हो जाए, और यदि दिखाई दे तो केवल यीशु मसीह हमारे अंदर दिखाई दे, उसका प्रेम हमारे अंदर दिखाई दे, उसकी शांति और आनंद हमारे अंदर दिखाई दे, उसकी सामर्थ हमारे अंदर दिखाई दे, उसका जीवन हमारे अंदर दिखाई दे, उसकी क्षमा हमारे अंदर दिखाई दे। हालेलुया। यूहन्ना कह रहा कि मैं घट जाऊं और वो मेरे अंदर बढ़ जाए, मैं नीचा हो जाऊं। आज के हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं कि हम अपनी महिमा चाह रहे हैं। मेरे फॉलोवर्स, मेरे पीछे चलने वाले, मेरे नाम को महिमा, रोक दीजिए, इस काम को रोक दीजिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि मैं घट जाऊं और वो बढ़ जाए। कि हमें और आप आज हम जो भी सेवकाई करते यीशु मसीह के लिए जो गवाही देते कि हम कहते हैं यीशु तू महिमा पार, तेरे तुझको महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरे सुसमाचार का प्रचार हो, तेरी गवाहियां उठे, आत्माएं बचे, लोग नए जीवन को प्राप्त करें। मैं तो छोटा सा एक छोटा सा अस्तित्व को बन करके मैं छिप जाऊं और मेरे अंदर केवल यीशु दिखाई दे। जरूरत है मुझे और आपको ऐसा बनने के लिए। यूहन्ना की शिक्षा हमें लेना है कि वो कहता है कि मैं जो है घट जाऊं और वो जो है बढ़ जाए। अवश्य है कि वो बढ़े और जो मैं है घट जाऊं। और आगे की 31वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो जो है पृथ्वी का है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। कौन है सबके ऊपर? यीशु मसीह। कौन जो है स्वर्ग से आया? वो प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। हमें इस बात को जानना है, यीशु मसीह स्वर्गीय है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वर्ग से आया है, वो सबके ऊपर वही है। और लिखा हुआ यहाँ पर जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही पूर्ण नहीं करता। यीशु मसीह आज उसने गवाही दी कि मैं जो है परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ। लोगों ने नहीं माना, उसका इनकार करा, और इतना इनकार करा कि उसको जो है क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। हालेलुया।
गवाही को नहीं सुना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 33वीं आयत में जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप कर दी कि परमेश्वर सच्चा है। जितनों ने उसे ग्रहण करा, बाइबल कहती है उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो तो न मांस से और न लहू से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से वो उत्पन्न हुए हैं। वे परमेश्वर के पुत्र हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करा है, उसके पुत्र का जो है आदर किया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि जिसे परमेश्वर ने जो है जिसने इस बात को मान लिया कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया, जिसने इस बात को मान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और यहाँ पर कहती है उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। आमीन। परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। बाइबल के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। आज यदि आप सत्य को ढूंढ रहे हैं, किताबों में ढूंढ रहे हैं, वो आप बाइबल के अंदर ढूंढिए उस सत्य को, आपको मिल जाएगा वो सत्य, क्योंकि वो सत्य है। यहाँ पर लिखा हुआ जितनों ने उसको जो है उसको ग्रहण करा, जितनों ने इस बात को उस पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। कि यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि वो परमेश्वर की जो बात है वो कहता है क्योंकि वो आत्मा को नाप करके नहीं देता। और 35वें आयत में लिखा हुआ है पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं जो है उसके हाथ में दे दी है। आमीन। परमेश्वर ने सारी वस्तुएं किसको दे दी है? यीशु मसीह के हाथों में। सारी बातें, सब बातें उसके हाथों में हैं। और लिखा हुआ है अनंत जीवन जो है, और जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन जो है उसका है। और जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। और लिखा हुआ है परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर जो है रहता है। ये मुख्य बात है। अगर आप उसका इनकार कर ले अभी और उसको जो अपने जीवन में नहीं आने दे, पाप गुनाह में आप पड़े रहे, बाइबल कहती है कि जो है जो वो परमेश्वर का जो क्रोध है उसके ऊपर आएगा, अर्थात जजमेंट आएगा एक दिन। अभी तो अनुग्रह का समय, अभी तो उसको ग्रहण करने का समय है। और जो है हम उसे ग्रहण कर ले, जीवन को हम परिवर्तित कर ले। अभी तो हम जो है अपने पापों से पछताव कर ले, उसके दुल्हन के रूप में हम तैयार हो जाएं, क्योंकि दूल्हा जो है आने वाला है। हालेलुया। आप तैयार हैं? मैं आज की सुबह आपसे कहूँगी, अगर आप नहीं तैयार है तभी भी मौका है, आप पछताव करिए। आप जो है यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर आने दीजिए। इस घड़ी जो है हम वे गीत को गाएंगे सैमुएल और इमैनुअल के द्वारा, और हमारे जो उज्जवल है, जैप, ये सब जो है मिलके काम करते हैं। ये जवान बच्चे जो है जवानी की अवस्था के अंदर भी यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। आमीन। आशीष को प्राप्त करें, उसकी सेवकाई को आप भी उनके समान जो है अपने जीवन को उसकी महिमा के लिए दे दीजिए। उनको गाएंगे, आराधना करेंगे, और उस आराधना के बीच में आप अपने जीवन को जो है तो यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करिए। आप पछताव करिए। यदि आप बीमार है, आप चंगे हो जाएंगे। जब आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। जो भी आपको चाहिए यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। आइए हम जो है गीत के द्वारा उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया उनके लिए भी जो है प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। ये अद्भुत समय यीशु मसीह जो है हमारे बीच में है, उसके स्वर्गदूत हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। आप जहाँ कहीं भी है, उसकी उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति आपके साथ में, वो आपके दाहिनी ओर खड़ा हुआ है। आज की सुबह चाहता है कि आप अपना जीवन उसके हाथों के अंदर समर्पित करें, अपने जीवन को उसके हाथों में दें।
आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल हो या खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल हो या खुशियाँ, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आशीष मुझको मिले या ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले या ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को,
दया कर, अनुग्रह कर, हालेलुया, राशि दो रोहो सदोरिया प्रस्ताव करिए। ओ हालेलुया, अपने मन को फिरा लीजिए, हालेलुया, राशि दो रोहो। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वयं यीशु मसीह आपके निकट आ गया है आज, हालेलुया, अपने कदम को उठाइए और स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करिए, हालेलुया, राशि दो रोहो यन्नमा। और जब आप इस घड़ी जो है पछताव करते हुए यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करें, आप स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करें, हालेलुया, राशि दो रमा सदा रमा यन्नमा रमा। और इसी घड़ी प्रभु आपको जो है छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, आपको अभिषेक दे रहा है, हालेलुया, राशि दो रोहो सदो रमा यन्नमा। और वो आज ही सुबह चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए, आप आत्मा में जन्म ले ले, जल और आत्मा में जन्म ले ले, हालेलुया, राशि दो रोहो शलोर यन्नमा समा रमा शलो रमा रहा सदा रहम रहा। और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला आपके करीब है। ओ राशि मांगिए, मांगिए उससे, कभी कहते मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, हालेलुया। आप मांग रहे हैं पवित्र आत्माओं से, आप मांग रहे हैं पापों की क्षमा को, उसका लहू आपको धो के शुद्ध कर रहा है और प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपको भर रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है। वो सारी बातें, वो सब शैतानी बातें, पाप की बातें, अंधकार की बातें आपके जीवन को छोड़ करके भाग रही है, क्योंकि आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए जा रहे हैं, क्योंकि आप पछतावा कर रहे हैं, हालेलुया। प्रभु जो है आपको आज की सुबह क्षमा करता है और कहता है, जा मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, फिर से पाप मत करना मेरे बेटे, मेरी बेटी, फिर से पाप मत करना। ओ ऐसा ना हो कि तेरे जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, ऐसा ना हो कि मैं बादलों पर आ जाऊं अपनी दुल्हन को लेने और तू नहीं रह जाए। ओ हालेलुया, ओ उसका प्रेम छोड़ करके आपको बना रहा है। The love of Jesus, the love of Father above, ओ पिता का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम पवित्र आत्मा के रूप में आप पर उतर रहा है, आपके जीवन के अंदर आ रहा है, आपके मनो प्राण और आत्मा में आ रहा है, आप जो है बदल दिए जा रहे हैं। ओ आपका जीवन बदल रहा है इसी घड़ी, आपके विचार बदल रहे हैं, पाप की दासत्व से आप छूट रहे हैं, ओ एक नए जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, एक उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं, पापों की क्षमा को आप प्राप्त कर रहे हैं, हालेलुया। ओ आप जो है स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, धन्यवाद के साथ में प्रवेश करिए। स्वर्ग का राज्य यीशु आपके निकट खड़ा हुआ है और आप स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हालेलुया। ओ रबा संदर रहा सकलवा। और इस घड़ी प्रभु आपको अपने सीने से लगा रहा है और आपसे प्रेम कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है, उसका सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर है, हालेलुया। आपको आशीष दे रहा है, आपको अभिषेक दे रहा है। ओ रबा संदर रहा सकलहा यतनमा। प्रभु कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तू स्वस्थ रहे, चंगा रहे, मैं चाहता हूँ कि तू जो है जीवन को प्राप्त करे, बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे, बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करे, हालेलुया। और आप प्रभु जो है आपकी पीड़ाओं को, आपकी निराशाओं को आपके जीवन से हटा रहा है। और जो भी शैतान ने आपके अंदर बंधन से आपको बांध रखा है, चाहे वो बीमारी के बंधन हो, चाहे वो पाप के बंधन हो, चाहे किसी भी प्रकार की अभिलाषा के बंधन हो, ओ यीशु मसीह जो है अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा के आपको छू रहा है। और रबा सदर रहा उसकी आजादी को ले लीजिए, उसके छुटकारे को ले लीजिए, उसके जीवन को ले लीजिए, उसकी चंगाई को ले लीजिए, हालेलुया। इस घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कर रही है और स्वर्ग खुलता है और पवित्र आत्मा जो है उकेला जाता है हर एक के ऊपर जो इस पेज पर है और जो इस पेज के ऊपर आएगा, हर एक को पवित्र आत्मा जो है भरना चाहता है, हर एक के ऊपर। और receive the fire of the Holy Ghost, the power of God Almighty। पवित्र आत्मा की आग को अपने अंदर ले लीजिए, पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले लीजिए, उसे आमंत्रित करिए, उसका स्वागत करिए, उससे प्रेम करिए, पवित्र आत्मा का आदर करिए और कहिए कि मुझे पवित्र आत्मा तेरी जरूरत है, ओ मुझे पवित्र आत्मा तेरी जरूरत है, तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, ओ यीशु मैं तेरी
की योजनाएं और उसके कार्य आपके अंदर आ गए हैं। ओ रमा शदा रमा बाबा रखा न हो रखा रमा शदा रमा, आप परिवर्तित हो रहे हैं, ओ आप बदल रहे हैं। ओ हालेलुया, ओ आपके आसपास का एटमॉस्फेयर बदल रहा है। आप जिस घर के अंदर है ओ वो वातावरण बदल रहा है। हर एक दुष्ट आत्माएं भाग रही है, हर एक शैतान की चालें आपके जीवन से विफल हो रही है, हर एक शैतान की शक्तियां हिला दी गई है। ओ रामा शदा रामा सदा बाबा, और वो आपके घर से आपके जीवनों से शैतान भाग रहा है, दुष्ट आत्माएं भाग रही है, पाप की लालसा भाग रही है, पाप के कार्य भाग रहे हैं। आपको आजादी दे रहा है। ओ हालेलुया, आपको आशीष दे रहा है, आपको नया जीवन दे रहा है, आपको सामर्थ दे रहा है, पवित्र आत्मा की आग से आपको मसा कर रहा है। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद कि तुम्हारे बीच में उपस्थित है। हम तेरे पवित्र चरणों को चूमते हैं प्रभु, तेरा आदर करते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं यीशु। लव यू जीसस, आई लव यू। आप जहाँ कहीं भी आप बोलिए यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ तुझसे। हालेलुया, कि तूने मुझसे पहले प्यार करा और अपने आप को उस क्रूस के ऊपर दे दिया। हालेलुया, प्रेम करिए, यीशु से प्रेम करिए, पवित्र आत्मा से प्रेम करिए, पिता से प्रेम करिए। हालेलुया, जो लोग बीमार हैं वो अपने उस स्थान पे जहाँ पर आपको तकलीफ है अपने हाथ को रख लीजिए। जहाँ कहीं भी आप हैं, यीशु मसीह जो है हमारा डॉक्टर और वैद्य है, वो उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया, ऐसी घड़ी यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ आप पर आ रहा है, वो आपके उस बीमारी के ऊपर, रोग के ऊपर आ रहा है, उस दर्द के ऊपर आ रहा है। और इसी घड़ी यीशु मसीह आपको छू रहा है और उसकी जगह करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। ओ द पावर यीशु के लहू के द्वारा खंडित हो रहे हैं। हर एक बीमारियां भाग रही है आपके शरीर को छोड़कर, हर एक दर्द भाग रहे हैं। ओ यीशु के नाम से भाग रहे हैं। हालेलुया, आप स्वतंत्र हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। आपके शरीर के हर एक अंग चंगे हो रहे हैं, आपकी किडनी चंगी हो
शैतानी के बंधन टूट रहे हैं, हर एक बीमारी के बंधन टूट रहे हैं, हर एक वायरस भाग रहा है और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देता है क्योंकि उसके कोड़े खाने से व्यक्ति आप चंगी हो गई है। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते समय हमारे भाई संजीव के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो भी उनके ऊपर कोर्ट के द्वारा गलत इल्जाम लगाए गए हैं, लोगों ने उनके ऊपर गलत मुकदमे लगाए हैं। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आइए, इनके जीवन में आइए, संजीव के जीवन में आइए। ओ खुदावन, तू जो सत्य है, सत्य और जीवन है खुदावन, हर एक शैतान के द्वारा आए हुए झूठ जो प्रभु उनके ऊपर लगाए गए हैं और झूठा मुकदमा यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। ओ हालेलुया। सत्य है यीशु और सत्य को तू स्थापित कर हमारे भाई संजीव के जीवन के अंदर। वो सारे कोर्ट के केसेस कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से और हमारे भाई संजीव के फेवर के अंदर आ जाए यीशु के नाम से। ऐसा ही हो जाए। भाई संजीव प्रभु आपको आशीष दे रहा है, वो आपकी ओर है कि आप सच्चाई के अंदर खड़े हुए हैं और यीशु मसीह सत्य है, वो आपके साथ में है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारी विशेष मिथिलेश शुक्ला के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आइए अपनी किडनी को स्पर्श करिए। हर एक किडनी की खराबी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक के अंदर के सिस्टम और हर एक पार्ट्स इसी घड़ी चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हमारी बहन मिथिलेश चंगी है, हमारी बहन मिथिलेश शुक्ला चंगी है। हम इस वचन को उनके ऊपर कहते हैं यीशु के नाम से। इसी घड़ी चंगाई को ले लो बहन, चंगाई को ले लो यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको छूता है, आज की सुबह आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु तेरा। हालेलुया। प्रार्थना करते प्रभु विशेष रॉबर्ट के लिए प्रार्थना करते प्रभु उनकी भी सारी किडनी को आप स्पर्श करिए। ओ हालेलुया। स्पर्श करिए प्रभु, ये तेरी चंगा करने वाली सामर्थ इसी घड़ी प्रभु उनके किडनी पर उतरे, उनके सारा किडनी ठीक से फंक्शन करे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से हमारी बहन मिटिल्डा चंगी है। हम इस वचन को हमारी बहन मिटिल्डा के ऊपर कहते हैं यीशु के नाम से। मिटिल्डा बहन यीशु मसीह की चंगाई को ले लीजिए। हालेलुया। अब चंगी हो गई है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उस पेज पर आने वाले हर एक व्यक्ति को तू आशीष दे, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर दो। उनके पास जॉब नहीं है, प्रार्थना करती हूँ खुदावन, ओ तू भी हमारी परवाह करता है। उनके पास जॉब नहीं, उनके पास आर्थिक संकट है खुदावन, यीशु मसीह आइए, ऐसे लोगों को आप आशीष दीजिए। अपने एक अच्छे जॉब से नवाजिए, एक अच्छा जॉब दीजिए। जिनके बिजनेस परमेश्वर है कमजोर हो गए हैं, ढह गए, यीशु के नाम से वो बिजनेस फिर से चालू हो जाए। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इनके पास इनको नौकरी से निकाल दिया गया, यीशु के नाम से उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए।